हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। बार बार पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से फंसेगा। ये जो 15 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें केवल याद करके जाएं और इन्हें समझ के जाएं। इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में विज्ञान के सेशन से जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं में से फंसने वाले हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि वह 15 क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि बहुत देख लिए तुम्हें मेरी आँखों ने, बहुत देख लिए तुम्हें मेरी आँखों ने, अब नज़रें मेरी केवल किताबों में हैं। और सुन, और सुन, जब तक न क्लियर हो जाए एग्ज़ाम मेरा, तो केवल मेरे सपने और ख्यालातों में है। ठीक है। क्या करना है, आपका एग्ज़ाम जब तक है आप सब इधर से इधर उधर की नज़रें हटा के अपनी नज़र को कहाँ कर लीजिए, अपने किताबों में कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देख के फिर घुमाइएगा ना नज़र को। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह है कि किसी गोलीय दर्पण अवतल के लिए सूत्र 1/v + 1/u = 1/f का निगमन कीजिए जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। या देखिए कि क्वेश्चन जो है उसका पूछने का, अब ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन इसी प्रकार छप के आएगा, पूछेगा यही क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है और थोड़ा सा शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। या तो अगर पूछेगा तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक है। तो या तो बोल देगा कि ऐसे निगमन कीजिए, ये क्या है, यू भी एफ में संबंध है, तो इसी को बोला है कि क्या कीजिए, यू भी एफ में संबंध ना। तो हमें करना क्या है, इस सूत्र का या तो निगमन करना है होगा, या तो ऐसे पूछेगा कि संबंध लिखिए। लेकिन क्वेश्चन क्या करना होगा, हमें इसी का करना होगा। ठीक है, मतलब जो हल करना होगा वह इसी प्रकार हल करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम इसे हल करेंगे उसी प्रकार हम इसे हल करेंगे। और लास्ट में हम निगमन करेंगे तो इनमें संबंध ही आएगा, और निगमन हमें इसी का करना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है, यानी कि जो संकेत है, यानी भी हम किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं, ऐप किसे कहते हैं, ये भी बताना है हमको। ठीक है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ऐसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से फंसेगा। सिर्फ आप 15 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे याद करके जाएं। अगर नहीं फंसेगा तो फिर मेरे से कहना, पक्का फंसने वाले हैं इन्हीं में से क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v का निगमन कीजिए जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। यानी कि देखिए, ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही है, इसमें भी निगमन ही करना है और इसमें भी क्या करना है, निगमन करना है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे कौन सा दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण है, और यहाँ पे कौन सा दर्पण है, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है। तो मतलब कि दर्पण, जो दर्पण बोलेगा उस दर्पण के हिसाब से हमें क्या करना होगा, निगमन करना होगा। ठीक है। या इस निगमन का कहो इसे, या बोलो उसमें संबंध, जो यू भी ऐप है उसमें संबंध बताओ। ठीक है। तो अगर वो बोल क्वेश्चन में देगा, वो क्वेश्चन में देगा कि अवतल दर्पण के लिए करिए या तो उत्तल दर्पण के लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा ये भी कि नहीं, ये अगर नहीं लिखा रहेगा कि अवतल दर्पण, या ये भी नहीं लिखा रहेगा कि उत्तल दर्पण, अगर बस इतना ही लिखा रहे कि 1/v + 1/u = 1/f का निगमन कीजिए या इसे सत्यापित कीजिए, तो आप कुछ किसी भी, आपको जो टाइप अच्छा लगे उस टाइप से आप क्या करिएगा कि इसका निगमन कर लीजिएगा। लेकिन अगर उसमें लिखा हो कि अवतल दर्पण से कीजिए या उत्तल दर्पण से कीजिए, तो आपको जिस भी दर्पण से लिखा रहेगा आपको उस दर्पण से करना होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकदम आपके एग्जाम के लिए, वह है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए।
क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ठीक है, या तो इस प्रकार से पूछेगा, या तो इस प्रकार से पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो वो आंसर आपको कैसे मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा, मैं अभी आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब डिटेल से बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वह है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। या तो इस प्रकार, या मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस प्रकार पूछेगा, या इसी क्वेश्चन को देखिए, एक जितना जितना प्रकार से पूछा है एग्जाम में, मैंने उसको लिखा है। हो सकता है वह इसे हट के थोड़ा सा इसके पूछने के तरीके को क्या करे, चेंज कर दे। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर बोल ही दी बस इतना, आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसमें बोल क्या रहा है। तो उसी प्रकार से आप क्या करेगा कि उसे लिखकर बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए वो किस प्रकार से पूछ रहा है कि पहले तो पूछा कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, या किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, ऐसे बोला। और फिर देखिए, एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार पूछा था कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और रेटिना पर क्या कीजिए कि प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन इस प्रकार से उठ के आ गया था। और फिर एक और पेपर में इस प्रकार पूछा था कि मानव नेत्र का चित्र खींचकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो बात तो एक ही है, मिला जुला के आपको ये जो क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चन एक ही है, सब में हमें क्या करना है, मानव नेत्र को बनाना है, उसके भाग का क्या करना है, वर्णन किया। बस किया क्या है कि ये जो क्वेश्चन उसका पूछने का तरीका है थोड़ा थोड़ा घुमावदार है ना। तो हो सकता है कि आपके पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए। अगर ये नहीं आएगा तो हो सकता है इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा के फिर वो अगला कोई नया क्वेश्चन बना के आपको थमा दे। लेकिन आप ध्यान से पढ़ के समझ के इसे हल करिएगा। ये नहीं कि घुमाव हो गया तो फिर ये हो जाए कि अरे वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख के दिए थे, यहाँ पे दूसरा है। तो दूसरा से नहीं मतलब है, हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के हल करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर कौन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो क्या कर रहा है कि प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है उसे हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, और साथ में देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन ध्यान से एकदम क्या है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए ना। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें दो ठो आंसर देना है। पहला तो हमें देना है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को हमें समझाना है, और फिर देखिए फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो हमें लास्ट में बताना होगा कि इस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन है, केवल 15 क्वेश्चन, और इन्हीं में से फंस जाएंगे, पूरे के पूरे फंसेंगे, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि ओम का नियम क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर बार पूछे जाने वाला यह प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पूरा 15 का 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम के नियम को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो उसे आप क्या करिएगा, सत्यापित कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह क्या है, वह है कि यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोग के लिए उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। और जो उसका सूत्र है वह क्या है कि R = R1 + R2 + R3।
तो ये क्या है, उसका फार्मूला है और हमें क्या करना है, इसको स्थापित करना है। स्थापित करना है, सत्यापित करना है, निगमन करना है या सिद्ध करना है, सब बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सत्यापित करना भी बोल सकता है, निगमन करना कर सकता है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो बोल देगा कि सिद्ध करिए, मतलब कि आपको इसी फार्मूला को प्रूव करना है लास्ट में किस प्रकार से यह फार्मूला हुआ ना। इसे बस वो क्या करेगा, घुमावदार कर देगा। अब एग्जाम है तो एग्जाम में क्वेश्चन तो घुमाएगा ही। ठीक है, एग्जाम ले रहा है आपका ना, तो एग्जाम तो ले रहा है तो आपके माइंड का भी तो एग्जाम लेगा कि लड़का जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार पकड़ पा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं यहाँ से जो क्वेश्चन डायरेक्ट छाप के थमा दे, आपको छाप के थमा भी सकता है, मतलब जैसे अगर थोड़ा सा घुमा भी दे तो आपको थोड़ा समझना उतना तो आसान रहना ही चाहिए। उतना समझना हर लोगों को, हर स्टूडेंट को इतना तो समझ ही जाना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है, आखिर पढ़े जो हो एक साल इसको ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में करना था और यहाँ पे क्या करना है, समांतर क्रम में करना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है श्रेणी क्रम का निगमन है और ये क्या है, समांतर क्रम का। और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है वह क्या है, R=R1+R2+R3 है। और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। किस किस को हम बोलें कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, टॉप 15 क्वेश्चन है, सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो पूछेगा सत्यापित कीजिए या निगमन कीजिए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, बस घुमा के पूछेगा। जो अगर थोड़ा सा भी हल्का सा घुमा दिया तो फिर आप घूमने वाले थोड़ी हो, आपको कोई घुमा पाएगा ऐसे, आप घुमा दें सबको। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वह है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से इस प्रकार पूछेगा कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एंड कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, इसमें एक टॉपिक, इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है ना, तो इसको भी हमें बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख कीजिए, इसका सिद्धांत एंड कार्यविधि समझाइए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन है ना, नहीं इसमें तो देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख कीजिए, यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ इसका सिद्धांत एंड कार्यविधि समझाइए, दूसरा क्वेश्चन। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व, ये तीसरा क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और पूछ कितना रहा है, 3 ठो पूछ रहा है। भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग बनाएगा ही और पूछेगा ही ना। और देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है और यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर। ठीक है, तो ये सब लगभग समान है। तो मैं जब इसका आंसर आपको बताऊंगा ना तो उस टाइम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन जो है वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या अंतर है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके बायोलॉजी वाले सेशन से है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगी। तो ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये नहीं कि 4 ठो लाइन में लिख के चलिए आएगा और आपको एग्जाम में पूरा नंबर देगा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को एंड वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये भी क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है।
और आपको मालूम ही है कि वनों की कटाई जोरों शोरों से हो रही है और हमारा जो ये वायुमंडल है वो दूषित हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मैंने टॉप 15 में शामिल कर दिया। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन एकदम टॉप 15 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो इन्हीं में से, समझ लीजिए कि इन्हीं में से फंस ही गया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बारी बारी कराऊंगा एक वीडियो में। मैं याद, अगर जब बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा आंसर उसका, तो हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को हल करेंगे, नहीं तो एक वीडियो में हम 2 क्वेश्चन हल करेंगे। और ऐसे करके हम ये 15 क्वेश्चन का आंसर आपको कराएंगे, और वो भी एकदम ऐसे आसान शब्द में जो आपको एक कहानी समझ लीजिए आप, एक कहानी वाली सिस्टम से, जहाँ पे कहानी की तरह समझना होगा वहाँ पे कहानी की तरह समझाएंगे, जहाँ पे ट्रिक के हिसाब से समझना होगा वहाँ पे ट्रिक के हिसाब से समझाएंगे। और लेकिन आपको पूरी तरह हम समझा देंगे और इन क्वेश्चन को एकदम आपके माइंड में सेट करा देंगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। और मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ छोड़ के, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाइए।